स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पर। प्रीवियस ईयर की इस श्रृंखला में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 4 दिसंबर 2016 का ग्राम विकास अधिकारी का परीक्षा, जो कि एक री एग्ज़ाम था। उसके जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। हमने करंट अफेयर के 3 क्वेश्चंस को स्किप कर दिया है, क्योंकि वह सब करंट अफेयर 2016 और 15 के से रिलेटेड थे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो में हमने ट्रिक और ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन देने का भरपूर प्रयास किया है। चलिए तो शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 फरवरी, ऑप्शन बी 27 जुलाई, ऑप्शन सी 5 अगस्त या फिर ऑप्शन डी 8 सितंबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? ऑप्शन ए 78 से 79%, ऑप्शन बी 40-42%, ऑप्शन सी 18 से 20% या फिर ऑप्शन डी 10 से 11%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि 78 से 79% के बीच। तो आइए जानते हैं वायुमंडल में गैसों के परसेंटेज के बारे में। तो यहाँ पे नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है, वह है 78.09%, ऑक्सीजन 20.95 या 21%। उसके बाद थर्ड नंबर पे आर्गन, जो कि इनर्ट गैस है, 0.93। यह क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी इनर्ट गैस या निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। इस चौथे नंबर पे हमारे आती है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और हाइड्रोजन का भी परसेंटेज पूछ लिया जाता है, वह है 0.001%। और ओजोन का भी पूछता है तो वह होता है 0.00001%। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी एशिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि दक्षिणी अमेरिका। आइए आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं विश्व के महाद्वीपों का क्रम। तो वह ट्रिक की एक लाइन है, आपको याद रखना है, और वह आसानी से याद कुछ लोगों को होगी भी। ऐश्वर्या अफीम नासा से अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया लाई। तो यहाँ पे देखते हैं ऐश्वर्या से एशिया, एशिया के बाद अफीम से अफ्रीका, और फिर NA से नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके बाद SA से साउथ अमेरिका, नासा से, फिर उसके बाद अंटार्कटिका है ही, अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो ये रहा महाद्वीपों का घटते हुए क्रम के लिए। इस लाइन को आप याद रखिए, 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगी। ऐश्वर्या अफीम नासा से अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया लाई। तो बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले दोस्तों, आपको यह ट्रिक हमारी और प्रयास कैसा लग रहा है, यह हमें अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी पद्म भूषण या फिर ऑप्शन डी भारत रत्न। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पद्म विभूषण। सबसे नागरिक पूछा है, नागरिक पुरस्कार, तो सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, उसके बाद उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री। ये होता है इनका क्रम। हमसे तो तीसरे नंबर का पूछा था, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया?
ऑप्शन ए 27 दिसंबर 1911, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 या फिर ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 27 दिसंबर 1911 को भारत का राष्ट्रगान जो कि जनगण मनगढ़ है सर्वप्रथम गाया गया था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए 28 जुलाई 1914, ऑप्शन बी 16 दिसंबर 1915, ऑप्शन सी 11 नवंबर 1918 या फिर ऑप्शन डी 22 अप्रैल 1919। तो आइए देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कुछ। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध मित्र देशों मित्र देशों में कौन कौन से थे? फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन, केंद्रीय शक्तियों में शामिल प्रमुख देश जर्मनी, ये धुरी देश थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य तथा बुल्गारिया आदि देशों के मध्य ये हुआ था। मित्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य हुआ था। तो हमसे पूछा था कब समाप्त हुआ, तो यह 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? ऑप्शन ए लगभग 12 मीटर, ऑप्शन बी लगभग 17 मीटर, ऑप्शन सी लगभग 27 मीटर या फिर ऑप्शन डी लगभग 37 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि लगभग 17 मीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी छठा या फिर ऑप्शन डी सातवां। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि सातवां। इसके लिए भी एक ट्रिक है, उस लाइन को आप याद रखिएगा और वह लाइन है, रुक चीन अब आया भारत। तो इस ट्रिक से हम समझने का प्रयास करते हैं। रुक चीन अब आया भारत, र से रूस, र से रूस, क से कनाडा और चीन तो लिखा ही हुआ है तीसरे नंबर पे। अब इसके बाद अ आता है, अ से रुक चीन अब आया भारत। अ से अमेरिका, अ से अमेरिका और ब से ब्राज़ील, ब से ब्राज़ील और फिर यहाँ आ से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में भारत तो है ही है। तो यह कौन से नंबर का हुआ? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर पे अमेरिका, 5 नंबर पे फिर ब्राज़ील और छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे हमारा देश भारत आता है। दोस्तों यह तो था भारत की स्थिति कि 7वें नंबर पे है। आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है कि 8वें नंबर पे कौन सा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, बाइनरी संख्या 11100000 तथा 1111 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके यहाँ नहीं बताएंगे, बस आपको एक तरीका बता देते हैं कि इसमें करना क्या होता है। इसमें क्योंकि बाइनरी का बेस 0 और 1 होता है, इसलिए बेस 2 पे लिया जाता है और दशमलव का बेस 0 से लेकर 9 तक यानी 10 संख्याएं होती हैं, इसलिए दशमलव का बेस 10 होता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब करना क्या होता है, जितनी संख्याएं हैं उतने आपको लाइन से ऐसे ड्रॉ कर लेनी होती है, जितनी संख्याएं हैं उतनी आपको लाइन ड्रा कर लेती होती है और यहाँ से 2 पे 0, 2 पे 1, 2 पे 2 और ऐसे ऐसे चले जाते हैं। उसके बाद सबको और अन्य संख्याओं को उनके स्थानीय मान से गुणा, फेस वैल्यू से गुणा करते हुए जोड़ देते हैं। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन
ऑप्शन बी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 1807। आप ऐसे करके इसको चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता? ऑप्शन ए परिवार वंश, ऑप्शन बी जाति संघ, ऑप्शन सी गैर सरकारी संगठन, या फिर ऑप्शन डी विधानमंडल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि विधानमंडल। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिसमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए विषुव, ऑप्शन बी औपसौरिका, ऑप्शन सी संक्रांति, या फिर ऑप्शन डी सूर्य समीपक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि संक्रांति। तो ये तो हो गई संक्रांति की बात। और उस तिथियों को क्या कहते हैं जिस दिन दिन और रात बराबर होती हैं, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और वो 2 तिथियां कौन सी है उसको भी जान लेते हैं। तो वह है, प्रत्येक वर्ष में 2 दिन यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी कॉमेट, ऑप्शन डी मुकुट पर्वत। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से सबसे कम ऊंचाई वाला पर्वत चोटी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि मुकुट पर्वत इनमें से सबसे कम ऊंचा है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बैंड, ऑप्शन बी बैंडविड्थ, ऑप्शन सी बाइट, या फिर ऑप्शन डी बिट्स। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को बैंडविड्थ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। निम्न में से किस प्रदेश की जनसंख्या अधिकतम है? इससे आसान क्वेश्चन शायद ही कोई होगा, जो खास तौर से उत्तर प्रदेश के रहने वालों के लिए। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना आरंभ की गई? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, यह भी उस समय का करेंट का क्वेश्चन था, लेकिन हमने आपसे पहले की वीडियो में भी ये बात बोला है कि जिसमें पहला या फिर सर्वप्रथम ऐसे शब्द लग जाते हैं वह उस समय के लिए करेंट तो होता ही है, लेकिन वह बाद के लिए जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है। और इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। विश्व में किस देश द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 900 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी भारत, या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी बिहार। भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी? तो वो की गई थी 1 जुलाई 2017। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी असम। और यहाँ पे बिहार जिस है इसके बारे में कहते हैं, जैसे कि जान लेते हैं कि सर्वप्रथम तो असम ने स्वीकार किया था, दूसरा लागू करने वाला राज्य था वह था बिहार। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी सातवां, ऑप्शन सी नौवां, या फिर ऑप्शन डी 10वां। यह 2016 की स्थिति के आधार पर क्वेश्चन है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी एमएस ऑफिस, ऑप्शन सी यूनिक्स या ऑप्शन डी लाइनक्स। तो यहाँ पे एक एक करके ऑप्शन को भी देखते हैं। तो विंडो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी है और लाइनक्स भी है। तो इसमें माइक्रो एमएस ऑफिस जो है वह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हमसे यही पूछा था तो यही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रहक क्षमता किसकी होती है? ऑप्शन ए किलोबाइट, ऑप्शन बी गीगाबाइट, ऑप्शन सी टेराबाइट या फिर ऑप्शन डी मेगाबाइट। तो देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा होगा वह होगा ऑप्शन सी टेराबाइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इस प्रकार है, इंटरनेट पर कंप्यूटर पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? ऑप्शन ए आईपी एड्रेस, ऑप्शन बी ईमेल एड्रेस, ऑप्शन सी स्ट्रीट एड्रेस या फिर ऑप्शन डी यूजर आईडी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि आईपी एड्रेस के द्वारा इंटरनेट पर कंप्यूटर पहचान निश्चित होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 14% या फिर ऑप्शन डी 7%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि 7% मानव के आयतन शरीर के भार का लगभग होता है। रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग 7% होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी न्याय पंचायत या फिर ऑप्शन डी ग्राम सहकारी संस्था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि ग्राम सहकारी संस्था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी हसरत मोहानी, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि हसरत मोहानी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इस प्रकार है, नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा कितने गांव को गोद लिया गया? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 7। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है, एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? ऑप्शन ए 111 किलोमीटर, ऑप्शन बी 141 किलोमीटर या फिर ऑप्शन सी 161 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 191 किलोमीटर। दोस्तों ग्लोब पर ये समानांतर जो रेखाएं होती हैं, वृत्त इनको कह लीजिए ऐसे ऐसे, उनकी ये जो समानांतर होती हैं इनके बीच की जो दूरी होती है वही हमसे पूछा है और वह हर जगह समान होती है, किन्हीं दो के बीच में वह हर जगह समान ही होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि 111 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, ऑप्शन सी कानून मंत्री या फिर ऑप्शन डी महान्यायवादी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि महान्यायवादी। आइए जानते हैं थोड़ा इनके बारे में। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। एक तो हो गया यहाँ पे अनुच्छेद 76, एक और आर्टिकल है जो कि
महान्यायवादी से संबंधित है, वह आर्टिकल है 88। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने जीके जीएस के 2016 में हुए पुनः परीक्षा ग्राम पंचायत अधिकारी के से लिए थे। और दोस्तों, यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो किसी भी समय आपके सामने आ जाए और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरह से मिलते हैं दोस्तों फिर अगले सेशन में किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।